आज हम एक इम्पॉर्टेंट नीट और जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में है 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 2 mm आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द 8 ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी। तो यहाँ पे हमें बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी का एक रिलेशन ध्यान रखना होगा, जो कि होता है Vt, जहाँ पे Vt टर्मिनल वेलोसिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो बात कहीं ना कहीं बड़े ड्रॉप के रेडियस पे जाएगी, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 8 छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया है, तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, लेट्स से इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इससे हमारा एक बड़ा ड्रॉप बना जिसका कि रेडियस कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं। अब इन दोनों में कांस्टेंट रहने वाला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल कर लेते हैं, जो कि होगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, क्योंकि 8 ड्रॉप है तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं 4/3 से 4/3 निपट जाएगा, पाई से पाई, और फाइनली हमें यहाँ से मिलेगा 8 इंटू स्मॉल r क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्मॉल r का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन बड़े ड्रॉप के रेडियस और छोटे ड्रॉप के रेडियस में आ गया है। ठीक है, अब हम स्टोक्स लॉ पे चलते हैं, जो कि है Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बड़े ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी को v' मान रहा हूँ और छोटे ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी को vt मान रहा हूँ। ओके, तो बस इसी रिलेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v' अपॉन vt, दैट इज इक्वल्स टू v' के केस में रेडियस बड़े वाले का लेना है, तो यहाँ पे r स्क्वायर लिख लेते हैं, और vt के केस में रेडियस छोटे वाले का लेना है, तो यहाँ r स्क्वायर लिख लेते हैं। ये रिलेशन हमारा ये स्टोक्स लॉ दे रहा है। ओके, अब सिंपली v' तो हमें फाइंड करना है, और vt हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ सिंपली 16 प्लेस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R का वैल्यू हम यहाँ से 2r प्लेस करते हैं, तो इससे मेरा यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो v' अपॉन 16, दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा v' का वैल्यू यानी टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू 16 इंटू 4 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसके थ्रू आउट हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3rd हो जाएगा। ओके।